जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, सांसों से आने वाली हवा, उसको खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, नाभि चक्र की हलन चलन, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शांत और स्थिर अवस्था, बदली हुई परिस्थिति, शरीर में अवस्था में बदलाव महसूस करें। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक,
मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक सुर एक ताल में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाए। ओम शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से वापस ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज की साधना के लिए तैयार। मेडिटेशन टेक्निक स्पेशल सेशन 2। थोड़ा बैक को स्ट्रेट रखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। हाथ को समांतर कीजिए, हाथ को समांतर ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए हाथ को और ऊपर खींचिए। कमर, पीठ, करोड़रज्जू, बैक खिंचाव महसूस करें और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से नीचे आ जाएंगे। स्पाइन को इरेक्ट रखना बहुत आवश्यक है और ये एक्सरसाइज, ये क्रिया बहुत मददगार प्रूव होती है। ब्रह्म मुद्रा करेंगे सारे प्रकार, ताकि हमारा विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड हमारी सक्रिय हो और पूरे शरीर को वो एक्टिव रखे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। साइड में 1 2 3 4। रक्त मुद्रा 1 2 3 4। अभी ब्रह्म मुद्रा शुरू। 1 2 3 4। उल्टे राउंड 1 2 3 4। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 स्टॉप। थायराइड ग्रंथि या विशुद्धि चक्र सक्रिय करने से पूरे शरीर के दूसरे चक्र और दूसरे अंतस्त्रावी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। चलो, कल हमने 5 प्रयोग किए, काफी अच्छा लगा, कुछ न कुछ अनुभव हुआ। आज उसी तरह अगेन 4-5 प्रयोग करेंगे। एक बात याद रखिए, हमने संकल्प लिया है और कमिटमेंट किया है कि हम ध्यान की साधना करेंगे ही। रूटीन में हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, सब चलता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तब आपको बहुत सारे विचार आएंगे, इतनी सारी बातें आपको याद आएगी, आपको भटकाने की पूरी कोशिश होगी। क्योंकि जब कॉन्शियस शांत होता है तब सब कॉन्शियस सक्रिय हो जाता है, मन शांत होता है तब चित्त सक्रिय हो जाता है, और चित्त में पड़ी वृत्तियां विचार पैदा करती है, निमित्त बनती है।
जैसे कर्म, कोई भी एक कर्म विचार का निमित्त है, चित्त में पड़ी वृत्तियां भी विचार की निमित्त है। इसलिए बहुत विचार आएंगे, उसको इग्नोर करना है, उसको भूल जाना है, यानी दृष्टा बनना है। ये ज्ञाता है, जो ध्यान करने वाला है वो दृष्ट बनेगा, सिर्फ देखेगा, कोई रिएक्शन नहीं। आया गया, नहीं आया कोई बात नहीं, आधा आया आधा गया। अपने आप चित्त में पड़ी वृत्तियों का निर्मूलन होगा और एक दिन सारी वृत्तियां निकल जाएगी, क्लिष्ट वृत्तियां निकल जाएगी, सिर्फ अच्छी वृत्तियां रहेगी और हम किसी भी वक्त ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी अवस्था आती है। तो कोशिश वही करिए, दृष्टा बन के सिर्फ सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि सालंबन, आलंबन मतलब कल्पना का आलंबन होता है ध्यान में और विचार का आलंबन होता है। हम उस दिशा में सोचना है और उस दिशा को इमेजिनेशन में लाना है। ये सोचना और इमेजिनेशन जब 100% एकाग्रता होती है, कॉन्सेंट्रेट, तब वो घटित होता है। जैसे आपने बिलोरी कांच को रखा, सन रेस को आप एकत्रित किया, नीचे एक ही बिंदु जाएगा, एक ही रेस जाएगी। और अगर आपने मोमबत्ती या कुछ माचिस की बत्ती रखती, वो जल जाएगा। वैसे विचारों को, मन को एकाग्र करना है उस विचार पे, उस कल्पना के, जो ध्यान की प्रक्रिया में आपको बताई जाएगी। आज हम अभी शुरू करेंगे, हम पहले प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का शब्द क्या है? प्रईक्षा। अगेन, प्र यानी प्रकीर्ष रूप से, प्रकीर्णा से, खूब ध्यान से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल से देखना। इच्छा यानी देखना, सब कुछ देखना, शरीर को देखना, मन को देखना, चित्त को देखना, शरीर के भीतरी भाग को देखना, बाहर की घटनाएं को देखना, बाहर की घटनाओं से अपने संबंध को देखना। यानी जब आप खूब विशेष रूप से देखते हो उसे प्रेक्षा कहते हैं। डिटैच होके देखते हो, अलग होकर देखते हो, दृष्टा बन के देखते हो, उसे प्रेक्षा कहते हैं। प्रेक्षा ध्यान यानी उस टेक्निक का नाम है। ये आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ, जो 13 पंथ नाम का एक जैन पंथ है, 13 पंथ राजस्थान साइड था, उन पंथ के ये दोनों आचार्य थे। उन्होंने सारी ध्यान की पद्धतियों का खुद अनुभव किया, खुद पे प्रयोग किए, सब सीखे और उसमें से एक अलग प्रकार की, यानी सारे मुद्दे को, सारे तंतुओं को जोड़ती हुई एक अलग सी ध्यान पद्धति बनाई, उससे प्रेक्षा ध्यान पद्धति। अल्टीमेटली जैसे पानी सब में एक, सब पद्धतियां कहीं ना कहीं मिली जुली रहती है, कहीं ना कहीं शरीर से, आत्मा से, सांस से, मन से जुड़ी हुई। आप सब में कुछ ना कुछ कॉमन बात पाएंगे। तो प्रेक्षा ध्यान, और उन्होंने इसका बहुत अभ्यास करवाया, कई शिविरें की इन्होंने, और विधिवत राजस्थान में इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और वहां पे जैन भारती विश्व संस्थान नाम की यूनिवर्सिटी है, लाडनू में है। और ये राजस्थान के स्कूल में सिलेबस में भी सिखाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहां पे इनका बहुत प्रभाव था। काफी अच्छी पद्धति है, विधिवत है, साइंटिफिक है, बहुत साहित्य भी उसका है। हम प्रेक्षा ध्यान का आज अभ्यास करेंगे। प्रेक्षा ध्यान में कई चरण है, कई चरण, कई स्टेप्स है उसके। जैसे पूरा कंप्लीट करना है तो 13 पार्ट है उसके। 13 पार्ट कंप्लीट, 13 पार्ट करेंगे तब प्रेक्षा ध्यान होता है, या प्रत्येक पार्ट का एक ध्यान हो सकता है। जैसे सबसे पहले उसमें आता है पहला चरण कायोत्सर्ग, दूसरा चरण अंतर्यात्रा, उसका तीसरा चरण शरीर प्रेक्षा, चौथा चरण श्वास प्रेक्षा, पांचवा चरण चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, छठा चरण लेश्या ध्यान, सातवां चरण ध्यान। इस तरह उसके 13 ध्यान। हम ये 7 चरण करेंगे उनका। ये करने से क्या होगा कि हमारी वृत्तियां भीतर जाएगी, अपने आप को ठीक से देख पाएंगे, और मन जो हमारा भटक रहा है उस मन को भीतर, मन को पावर कहां से मिलती है? हमारा शरीर में जो जीव है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसको मन लेके होता है। जैसे आदमी मर गया, मन चला गया, मतलब मन की खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा शक्ति मन से अभिव्यक्त होती है। मन को ताकत कहिए, मन को पावर कहिए, मन की इतनी जो
चंचलता या कॉन्सेंट्रेशन या मन की जो शक्ति है वो आत्मा से प्रकाशित है। जैसे चंद्रमा का खुद का तेज नहीं है, दूसरों से तेज रहता है। तो मन के जरिए हमें हमारे सोल तक, आत्मा तक पहुंचना है। ये प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य था कि आत्मा से आत्मा को देखो। मन आत्मा का एक पार्ट है, उससे अभिव्यक्त होता है और उससे भीतर जाओ। करेंगे हम विद्युत अभ्यास। सबसे पहले कोई भी आसन ग्रहण करेंगे, आइडियली पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। एक बार अकड़ नहीं, सीधी। अकड़ रहेगी तो पेन होगा। सीधी रख लीजिए। हाथों की इस तरह की मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है। या उंगली को इधर फंसाइए, ऐसा कर सकते हैं। या ध्यान मुद्रा, जो भी कंफर्टेबल हो। आंखें बंद कर लेंगे। अपने गुरु को याद कर लीजिए। गुरु से आज्ञा लेंगे, हे मेरे गुरुदेव, मैं योग का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा ध्यान का अभ्यास ठीक हो और मेरा अभ्यास निर्विघ्न हो। आपकी आज्ञा लेके मैं आज के ध्यान की सेशन की शुरुआत करता हूँ। कपालभाति का एक राउंड, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक। प्रेक्षा ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, शरीर से दूर हो जाना है। शरीर की स्थिरता, शरीर से डिटेच हो जाना है। शरीर के एक एक अंग को महसूस करेंगे और उससे डिटैच हो जाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा और पंजा, उसे महसूस कीजिए, उससे अलग हो जाइए। दाहिने पैर की पिंडली और घुटना, उसे महसूस कीजिए, उससे अलग हो जाइए। दाहिने पैर की थाइस और थाई जॉइंट्स, उसे महसूस कीजिए, उससे अलग हो जाइए। बाएं पैर का अंगूठा और उंगलियां महसूस करेंगे और अलग हो जाएंगे। बाएं पैर का तलवा, पंजा, घूंटी और पिंडली महसूस करेंगे और अलग हो जाएंगे। बाएं पैर का घुटना, थाइस और थाई जॉइंट महसूस करेंगे और अलग हो जाएंगे। पेट, कमर, पीठ, आगे का भाग, छाती, शोल्डर,
दाहिना पूरा हाथ, बायां हाथ, गर्दन, गला, चेहरा, कपाल और मस्तिष्क का हिस्सा सबको महसूस कर रहे हैं और उससे अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे सांसें बिल्कुल शांत हो रही है, संत और मंद हो रही है। और उस शरीर के भीतर प्रतिपल सांस जा रही है, बाहर आ रही है, वो देख रहा हूं। अर्ध पद्मासन में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखी हुई, मेरा शरीर मैं देख रहा हूं, मैं उससे अलग हो गया हूं। एग्जैक्ट सामने मैं मेरे बैठे हुए शरीर को देख रहा हूं। शरीर की किसी भी प्रकार की मुझे संवेदना नहीं हो रही, क्योंकि काया का उत्सर्ग कर चुका हूं। मैं कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रहा हूं, शरीर से डिटैच हो गया हूं। डिटैच होके मेरे शरीर को दृष्टा भाव से देख रहा हूं। दूसरे चरण का अभ्यास शुरू करेंगे, अंतर यात्रा। अब पूरे शरीर में भीतर यात्रा करनी है, प्रत्येक अंग को भीतर से देखना है। मस्तिष्क मेरा सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र, उसके भीतर में देख रहा हूं। वहां पे ब्रेन है मेरा, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, भीतरी मेदु का स्थान, असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं, पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस वहीं पे स्थित है। धीरे धीरे यात्रा मेरी आगे बढ़ रही है। कपाल, कपाल को महसूस कर रहा हूं। आंखें, कान, नाक,
दोनों नथुने, नाक का अंदर का भाग, गाल, जबड़ा, 32 दांत, जीभ, चिन, गला, गले का भीतरी भाग, इसोफेगस, एपिग्लोटिस, शोल्डर, चेस्ट के भीतर हृदय, फेफड़े, साइड में रिब्स, नीचे डायफ्रेम के नीचे पेट के कई हिस्से, कमर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरे शरीर को भीतर से महसूस कर रहा हूँ और मेरे शरीर के पीठ में, पुट्ठे में जो मेरी करोड़रज्जु है, करोड़रज्जु का पहला छोर त्रिकास्थ यानी एग्जैक्ट मेरे पीठ के बॉटम में और दूसरा छोर उसका मस्तिष्क में एग्जैक्टली आज्ञा चक्र कपाल के मध्य में। मैं जब सांस ले रहा हूँ त्रिकास्थ नीचे से सांस ऊपर जा रही है, ऊपर से सांस नीचे आ रही है। मेरी करोड़रज्जु में, मेरी स्पाइनल कॉर्ड में सांसों का आवागमन हो रहा है। जब भी सांस ले रहा हूँ त्रिकास्थ से कपाल का भूमध्य, सांस छोड़ रहा हूँ कपाल के भूमध्य से त्रिकास्थ, स्पाइनल कॉर्ड में सांस का आवागमन हो रहा है। कल्पना शक्ति का आलम्बन लेके 3 प्रकार की हड्डियों जैसी बनी स्पाइनल कॉर्ड को पीठ में महसूस कीजिए और उस पीठ में करोड़रज्जु में सांस का आवागमन महसूस कीजिए। ये अंतर यात्रा दूसरा चरण है, अनुभव कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड में करोड़रज्जु में सांस का आवागमन खूब ध्यान से महसूस करेंगे। तीसरा चरण शुरू करेंगे, श्वास परीक्षा। सिर्फ सांस को महसूस करेंगे। नासिका, दोनों नासिका के अंदर के भाग में
हमारे दो नाक है, नाक का जो भीतरी हिस्सा है उसमें सिर्फ सांस को महसूस करेंगे। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी महसूस करेंगे। खूब ध्यान से सांस लेना या छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ सांस को महसूस करना है अंदर। जो सांस अंदर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है, महसूस कीजिए। अपने आप सांसें लंबी, गहरी और शांत हो रही है। नाक के आंतरिक भाग में सिर्फ सांस को महसूस करना है। ये श्वास परीक्षा का चरण है। आगे बढ़ते हैं, चैतन्य केंद्र परीक्षा चरण में आते हैं। चैतन्य केंद्र यानी हम जिसे चक्र का स्थान कहते हैं, वे चैतन्य केंद्र है। हम नाभि चक्र हमारा तेजस केंद्र कहा जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नाभि चक्र, नाभि का स्थान, ऊर्जा का स्थान सक्रिय हो रहा है, प्रकट हो रहा है। हृदय का स्थान, अनाहत चक्र, 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। विशुद्धि चक्र, गले में स्थित विशुद्धि चक्र 16 पंखुली वाला सक्रिय हो रहा है। ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा चरण है। आज्ञा चक्र, भूमध्य का स्थान 2 पंखुड़ी वाला सक्रिय हो रहा है। कपाल का मध्य भाग, ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र, प्रकाशमय ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, बहुत ज्यादा लाइट देख रहा हूं। पूरे ज्योति केंद्र, प्रकाशमय ज्योति केंद्र कपाल में फैला हुआ है। सफेद रंग को देख रहा हूं, चमकता हुआ सफेद रंग।
चमकता हुआ सफेद रंग मेरे सारे आवेश शांत हो रहे हैं। ज्योति केंद्र मेरा सक्रिय हो रहा है। मेरे शरीर के भीतर में बसा गुस्सा बिल्कुल शांत हो रहा है। अगले चरण की यात्रा करता हूं। लेस्या ध्यान ज्योति केंद्र पे सफेद रंग को देख रहा हूं। बीज के चंद्र जैसा सफेद रंग मेरे आवेश को शांत कर रहा है। मेरे गुस्से को शांत कर रहा है। मेरी चंचलता को शांत कर रहा है। काम का आवेश, क्रोध का आवेश, मान का आवेश, माया का आवेश, लोभ का आवेश, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, सारे एंजाइटी शांत हो रही है। सफेद रंग का ध्यान ज्योति के अंदर कपाल के मध्य में। अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भावना, सहस्त्रा, ब्रह्मांड से कृपा बरस रही है। ब्रह्मांड से कृपा बरस रही है। सहस्त्रा चक्र मिला कृपा को झेल रहा है। सबका कल्याण हो रहा है। सबका मंगल हो रहा है। शिव मस्तु की भावना पूरे जग में फैल रही है। सबका मंगल हो रहा है। सबका मंगल हो रहा है। सबका मंगल हो रहा है। सबका कल्याण हो रहा है। सर्वे सुखी सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। शरीर के रोम रोम में दया का अवतरण हो रहा है। प्रेम का अवतरण हो रहा है। त्वमेव सत्यम। अरहम 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 अरहम। अरहम यानी श्रेष्ठ। अहम से जब हम बाहर निकलते तब अरहम बनते। श्रेष्ठ अवस्था, मेरी अवस्था अरहम की हो। अरहम 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 अरहम। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। खूब घर्षण करेंगे। चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह ये प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास था। हमने काफी जल्दबाजी में किया क्योंकि दूसरे अभ्यास करने हैं। लेकिन ये 13 चरण का अभ्यास साथ में कर सकते हैं या किसी एक चरण को स्पर्श, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, भावना वगैरह। अब हम करेंगे चक्र ध्यान। सबसे पुराना, जिसका वेदों में, जिसका तंत्रों में जिसका उल्लेख मिलता है। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। वही एनर्जी सेंटर है। वहीं से पूरे शरीर का कारोबार चलता है। अगर हमारे चक्र बिल्कुल नहीं है तो हम मृतप्राय हो जाएंगे। वो हमारी एनर्जी के प्राणिक सेंटर है, वो जंक्शन है। वहां पे चैतन्य शक्ति जो आत्म तत्व होता है, आत्म शक्ति जो है। एक बात याद रखिए, शरीर
जैसे शरीर का प्राण ने त्याग कर दिया, जीव ने शरीर को छोड़ दिया, आत्मा चला गया, शरीर कुछ नहीं, तुरंत उसको हम नाश कर देंगे। तो जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो शरीर की, जो शरीर का आत्म तत्व है, वो इन चक्रों के भीतर होता है और इन चक्रों के माध्यम से प्रकट हो सकता है। प्रत्येक चक्र का विशिष्ट कलर है, उसका बीज मंत्र विशिष्ट है, उसकी पंखुड़ियां होती है। जैसे पहले चक्र मूलाधार की 4, स्वाधिष्ठान की 6, मणिपुर की 10, अनाहत की 16, 12, अनाहत की 12, विशुद्धि की 16, आज्ञा की 2 और सहस्त्रा की 1000। ये पंखुड़ियां मतलब डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे चक्र का ध्यान करेंगे वैसे वैसे ये पंखुड़ी खुलती जाएगी और हमारा आत्म तत्व विकसित होता जाएगा, हमारी आंतरिक शक्तियां भीतरी से विकास करेंगी। तो इस चक्रों का हम ध्यान करेंगे। कुछ सिर्फ क्या करना है, मेरा चक्र विकास, मेरे चक्र का विकास हो रहा है, इस बात को, उस चक्र को कपाल के मध्य में फील करके घूमना है। ध्यान वहीं पे रहेगा, आप सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। अगेन स्थान ले लो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। अपने आप को ध्यानस्थ अवस्था में पाइए। मूलाधार से सहस्त्रार तक भिन्न भिन्न कलर के चक्र का पिक्चर को महसूस कीजिए। कपालभाति, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। धीरे धीरे मेरा सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे जा रहा है। लिंग और गुदा या योनि और गुदा के बीच में 3 उंगलियां अंदर मूलाधार चक्र स्थित है। 4 पंखुड़ी वाला मूलाधार चक्र, ल जिसका बीज मंत्र है ल ल ल ल। 4 पंखुड़ी वाला मूलाधार चक्र मेरा सक्रिय हो रहा है। चार पंखुड़ी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है और मेरा मूलाधार चक्र मेरा सक्रिय हो रहा है। शरीर को स्थिरता प्रदान करने वाला, भय का नाश करने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला मूलाधार चक्र मेरा सक्रिय हो रहा है। हे परम कृपालु परमात्मा, मेरे मूलाधार चक्र को प्रकट कीजिए। प्रकट हो रहा है। अब मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, नाभि के नीचे 4 उंगली में स्वाधिष्ठान, 6 पंखुड़ी वाला स्व का अधिष्ठान, जो मुझे आंतरिक भाव में स्थिरता प्रदान करता है। 6 पंखुड़ी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। चारों ओर फैली हुई 6 पंखुड़ियां, मेरा स्वाधिष्ठान चक्र प्रकट हो रहा है। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है।
हे भगवान, हे परम कृपाळु पिता, मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को प्रकट करें। मैं उसे स्लोली घूमता हुआ महसूस कर सकता हूँ। 6 पंखुड़ियां, मेरा मुझ में स्थिरता, लंबे समय तक ध्यान करने की अवस्था, भौतिक चीजों का त्याग, मनोबल प्रदान करने वाला मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, नाभि का स्थान, ऊर्जा का स्थान, एग्जैक्टली नाभि के भीतर 4 उंगलियां, 10 पंखुड़ी वाला, जिसे सोलार प्लेक्स कहते हैं, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला 10 पंखुड़ी वाला मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। धीरे धीरे घूम रहा है, चक्र सक्रिय हो रहा है, घूम रहा है। शरीर का पुर्जा जिस चक्र की वजह से प्राण को पाता है, ऊर्जा को महसूस कर सकता है, पूरे शरीर को शक्ति देने वाला मणिपुर चक्र, ऊर्जा दाता। 10 पंखुड़ियां घूम रही है, प्रकट हो रहा है। हे परम कुमार परमात्मा, मेरे मणिपुर चक्र को सक्रिय कीजिए। मणिपुर चक्र को मैं महसूस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हृदय के स्थान पे मुझे इंसान बनाने वाला इमोशनल एरिया, भावना, एक प्रकार की इमोशनल बैलेंस, प्रेम, सहिष्णुता पूरी दुनिया में लगा, भावनाशील बनाने वाला मेरा अनाहत चक्र प्रकट हो रहा है। 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र मेरा घूम रहा है, सक्रिय हो रहा है, स्लोली सक्रिय हो रहा है। मेरी भावनाओं का विकास हो रहा है। सबके लिए मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, सबका कल्याण हो, ये भावना मेरी अनाहत चक्र से सीधे प्रकट हो रही है। मेरा अनाहत चक्र प्रकट हो रहा है। हे परमात्मा, मेरे अनाहत चक्र को प्रकट कीजिए, प्रकट करें। आगे बढ़ रहा हूँ। गले में स्थित विशुद्धि चक्र, 16 पंखुली वाला विशुद्धि चक्र प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। 16 पंखुलियां चक्र लगा रही है। मेरा अस्तित्व उजागर हो रहा है, मेरे भीतर सारी कलाएं प्रकट हो रही है, मेरी वक्तृत्व वाणी सिद्ध हो रही है, मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है, मेरी इफिशिएंसी बढ़ रही है। अस्खलित ऊर्जा का मैं अनुभव कर रहा हूँ। 16 पंखुली वाला मेला विशुद्धि चक्र प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। हे परमात्मा, मेरे विशुद्धि चक्र को प्रकट करें। आज्ञा चक्र, भूमध्य का भाग, कपाल का मध्य का भाग, 2 पंखुली वाला स्पष्ट दिखाई दे रही है। 2 पंखुली
मेरी ज्ञान का केंद्र इस आज्ञा चक्र में ईला पिंगला यानी मेरी बाई नासिका, दाहिनी नासिका और बीच में बह रही सुषुम्ना, तीनों का प्रवेश होता है, तीनों का संगम होता है। मेरा आज्ञा चक्र प्रकट हो रहा है। मैं जो भी संकल्प करता हूँ आज्ञा चक्र की बदौलत कर सकता हूँ। आज्ञा चक्र मेरे भीतरी शौर्य को जगाता है। मैं जो भी संकल्प करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, जो भी कल्पना करता हूँ, सब कुछ आज्ञा चक्र की वजह से घटित होते ही है। मेरा संकल्प बल, मेरा मनोबल, मेरी इच्छाएं आज्ञा चक्र के अधीन है। मुझे ज्ञान हो रहा है, सर्व पदार्थों का ज्ञान, भीतरी ज्ञान, बाह्य ज्ञान, आत्मज्ञान। दो पंखुड़ी वाला आज्ञा चक्र, प्रकाश का पुंज मेरी आंखों के समक्ष, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का चक्र खूब तेज गति से घूम रहा है और मेरे अज्ञानता का नाश हो रहा है। आज्ञा चक्र मेरा विकसित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दो पंखुड़ियां घूम रही है। हे परमात्मा मेरे आज्ञा चक्र को विकसित करे और सहस्त्रार 1000 पंखुड़ी वाला मेरा ब्रह्मरंध्र का भाग, मैं 1000 पंखुड़ी को देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। जब ज्ञान की, जब नॉलेज की, आत्मज्ञान की, सारे ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, तब मेरा 1000 पंखुड़ी वाला सहस्त्रार उस ज्ञान को झेल रहा है, विकसित हो रहा है। मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 1000 पंखुड़ी धीरे धीरे घूम रही है और 1000 पंखुड़ी वाला सहस्त्रार चक्र प्रकट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। सहस्त्रार चक्र की वजह से ब्रह्मांड का मेरे पिंड से संपर्क हो रहा है। पिंडेशो ब्रह्मांडे, पिंडेशो ब्रह्मांडे अनुसंधान हो रहा है। मेरे साते चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार सक्रिय हो रहे हैं, हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर उस चेतना का अनुभव कर रहा है, चेतना को महसूस कर रहा है, चैतन्य शक्ति का अनुभव कर रहा है। परम विशुद्ध चैतन्य शक्ति, शुद्ध आत्म शक्ति, शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करेंगे। ये चक्र ध्यान था। सारे ध्यान आधा घंटा पौना घंटा चलते हैं। एक एक जगह पे आपको रुकना है, महसूस करना है। विचार का आलंबन, कल्पना का आलंबन। जब वो एकाग्र होगा तब वो चक्र सक्रिय होगा। ये अनुभव साध्य है, करेंगे तो होगा। एक बार सीख लेंगे तो शायद करने का मन होगा और करेंगे तो अनुभव होगा, वरना हम जहाँ है वहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेक्षा ध्यान किया, चक्र ध्यान किया। अब कल हमने नाद ध्यान किया था, प्रणव नाद का ध्यान किया था। आज मंत्र ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए। देखो, हर किसी का मंत्र होता है। जैसे मैं जैन हूं तो नमो अरिहंतरम मेरा मंत्र है, या छोटा मंत्र ओम रीम अरहम नमः। कृष्ण भगवान को मानता है, कृष्ण ओम कृष्णम शरणम ममः।
शंकर भगवान को मानते हैं ओम नमः शिवाय। ऐसा जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका मंत्र है, उस मंत्र का 3 मिनट तक बार बार उच्चारण करेंगे, मानस उच्चारण। देखो 3 उच्चारण ये मैं कर रहा हूं, ओम 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 ओम, ये वैखरी जाप है। अभी क्या कर रहा हूं, ये उपांशु है, मेरे लिप्स हिल रहे, और मानस, ये मानस करेंगे हम। मानस 3 मिनट के लिए जो भी आपका मंत्र हो, कुछ भी मंत्र नहीं आपका तो ओम ओम या ओम नमः शिवाय, ओम या ओम रीम अरहम नमः या अरहम अरहम अरहम, जिसका मीनिंग हो, ओम ओम ओम, वो भी कर सकते हो। 3 मिनट तक मानस जाप, वो है मंत्र ध्यान। जिस मंत्र को आप मानते हो उसका मानस रटन करना, फिर वो अजपा जप में, और सबकॉन्शियस में वही चलते रहेगा। वो चलते रहेगा तो सबकॉन्शियस फुल प्रूफ हो जाएगा, और सबकॉन्शियस में फिर कुछ भी नहीं आ पाएगा। चलो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहले 10 स्ट्रोक कपालभाति के, रेचक, पूरक, शुरू। मानस जाप मंत्र का दोनों हाथ प्रकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। हर भगवान का एक मंत्र होता है, मंत्र में शक्ति छिपी होती है, गर्भित शक्ति होती है, उसका बार बार जप करने से वो शक्ति प्रकट होती है। मंत्र आपको विधिवत लेना पड़ता है। विधिवत मंत्र लीजिए और उसका 3 प्रकार का जाप। पहले उसका जाप कैसा होता है, वैखरी, ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम अरहम नमः, फिर उपांशु, फिर मानस। अल्टीमेटली मानस ही करना, उसको बार बार उसको चित्त में उससे रटना है। रटने से क्या होगा, वो चित्त में अंकित हो जाएगा, चित्त फुल प्रूफ हो जाएगा, दूसरे विचार नहीं आएंगे, सब कॉन्शियस से आपका वही चलता रहेगा। और इस तरह अपने आप अजपा जप ध्यान हो जाएगा। अजपा जप यानी भीतरी होने वाला जाप। इस तरह मंत्र का रटन करने से इसे मंत्र ध्यान कहते हैं। कोई मंत्र शाश्वत मंत्र होना चाहिए जिसका मन हो। कृष्ण भगवान के बहुत मंत्र है, विष्णु भगवान के है, राम का है, श्री राम जय राम, वो भी मंत्र है। श्री कृष्णम शरणम मारेकम वज्जामि, ऐसा भी मंत्र है। नौकार मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है। जिसकी आपकी बचपन से श्रद्धा हो, जो आपको बचपन में आपकी माँ ने सिखाया हो, जो आपके ऑलरेडी जहन में बसा हो, उस मंत्र को सिलेक्ट कीजिए। छोटा होना चाहिए, उसको ठीक से पहले समझ लो। और कुछ नहीं है तो ओमकार तो है, ओम 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 ओम, वो तो है, वो भी एक मंत्र है, बीज मंत्र है। मंत्रों का मंत्र ओमकार है, ये मंत्र ध्यान है। और करेंगे आज 10 मिनट हम एक्स्ट्रा लेंगे।
7 बजे है, 10 मिनट को क्लास को एक्सटेंड करता हूं ताकि और 2 प्रक्रिया हम सीख सके। सोहम ध्यान। सोहम ध्यान यानी जब हम सांस लेते हैं तब सूक्ष्म ध्वनि पैदा होती है और उस ध्वनि के साथ हम अपने आप को मैच करने की कोशिश करते हैं। वो ध्वनि को सुनेंगे। पहले क्या होता है, दासोहम, मैं दास हूं, फिर सोहम, मैं हूं, यानी एक प्रकार का आत्मविश्वास कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कुछ अच्छा हूं। अपना अस्तित्व, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, खुद पे भरोसा, वो सोहम होता है। जब सांस लेंगे तब आवाज सुनेंगे, सांस छोड़ेंगे तब आवाज सुनेंगे। 2-3 बार सुनने का प्रयत्न करेंगे, फिर अपने आप वही ध्वनि सुनाई देगी और हम 3 मिनट तक सोहम ध्यान करेंगे। आंख बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, कपालभाति के 10 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए उसका आवाज, सो हम, सो हम, सो हम। जो सांस अंदर ले रहे हैं उसका आवाज सो है, जो छोड़ रहे उसका हम है। सुनने का प्रयत्न, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सिर्फ सांस की आवाज को सुनने का प्रयत्न। सांसें अपने आप चल रही है, हमारा पूरा ध्यान सोहम ध्यान में, सोहम सुनने का प्रयत्न। दोनों हाथ का घर्षण करेंगे, बाहर आ जाएंगे। इस तरह सांस के साथ सोहम की ध्वनि को सुनना है और एक वक्त ऐसा आ जाए कि हम सोहम की ध्वनि में लीन हो जाएंगे। वो सोहम ध्यान है। खुद की सांस का आलंबन, सोहम, सोहम, सोहम। दासोहम, मैं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है। सोहम, मैं हूं। और सोहम का जब अभ्यास आगे तो अरहम प्रकट होता, अहम का नाश होता है तब अरहम प्रकट होता है, भीतरी अस्तित्व तब प्रकट होता है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, कुछ भी नहीं है तो सोहम ध्यान कीजिए। वक्त काटना है, सोहम ध्यान कीजिए। कर सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपका सांस आपको साथ देगा। सोहम की ध्वनि, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, सांस से कम हो जाएगी, एनर्जी खूब बचेगी और भीतरी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी। किसी भी वक्त कर सकते हो। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त, कहीं बैठे हो, कहीं क्यू में बैठे हो, जब भी वक्त है सोहम ध्यान कीजिए। अब हम करेंगे 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। 2 का आज करेंगे। 2 पिंडस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। इसमें डायरेक्ट हमें भगवान से जुड़ना है। जिस भी भगवान को हम मानते हैं, जैसे मैं जैन हूं, मैं महावीर स्वामी को मानता हूं,
तो मुझे महावीर स्वामी की प्रतिमा से लगाव होता है। आप वैष्णव हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, आप राम को, आप शंकर भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उस भगवान की प्रतिमा, उसका आकार, उसका फोटो आपको नजर के समक्ष लाना है और उस पूरे आकार को, पूरी प्रतिमा को, पूरे फोटो को बार बार ध्यान से देखना है, सर से पैर तक। उसको पिंडस्थ यानी भगवान का पिंड, मेरा भगवान, उसका पिंड को मैं बार बार देख रहा हूं, वो पिंडस्थ ध्यान है। वो डेवलप्ड सोल है, मैं अनडेवलप्ड सेल हूं। मेरे भगवान क्यों विकसित है, मैं अविकसित हूं। मुझे ऐसा विकसित होना है, इसके लिए उसके विकसित पिंड का, पिंड यानी शरीर, उसके विकसित पिंड का ध्यान करना, वो पिंडस्थ ध्यान है। आंखें बंद करेंगे 3 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट पश्चात पदस्थ ध्यान करेंगे। चलो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, दस्त्र, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अपनी आंखों के समक्ष अपने भगवान का फोटो, प्रतिमा, मूर्ति या आकार लाइए, बार बार देखने का प्रयत्न। पूर्णतया उस भगवान के आकार में खो जाइए, भगवान में खो जाइए। जैसे महावीर स्वामी भगवान है, पद्मासन में स्थित है, मस्तिष्क पे मुगट है, आंखों से करुणा बरस रही है, चेहरे से सौम्य सा उपशांत भाव है, स्थिरता है, हाथों की ध्यान मुद्रा है। मैं मेरे भगवान के पिंड को देख रहा हूं। खूब ध्यान से भगवान के पूरे पिंड को देख रहा हूं मैं, और मेरा पिंड मेरे भगवान के पिंड जैसा पवित्र हो, विकसित हो, मैं भी उस अवस्था को पा सकूं, ऐसी मेरी सूक्ष्म इच्छा भी प्रकट हो रही है। बार बार मैं भगवान की आंखों में देख रहा हूं, निर्मल करुणा बरस रही है, चेहरे की उपशांत अवस्था। बार बार महावीर स्वामी भगवान के प्रतिमा को देख रहा हूं। राधा कृष्ण की मूर्ति खूब सुंदर वस्त्रों से अलंकृत, मोरपिच का मुगट, श्याम वर्ण कृष्ण भगवान और रूप रूप के अंबार समी राधा, पुरुष और प्रकृति का अद्भुत मिलन। एक कर्मयोगी, एक आनंद का प्रतीक, एक ज्ञान का प्रतीक, भगवत गीता देने वाला, सारे संसार को निष्काम कर्म सिखाने वाले कृष्ण भगवान, और अनंत प्रेम की प्रतिमा राधा, जरकसी जामा, भगवान की मुरली, वीणा मेरे मन को मोह लेती है। बार बार कृष्ण भगवान के पिंड को देख रहा हूं। शंकर भगवान गले में स्थित सर्प, मस्तिष्क में बीच का चंद्र, जटाधारी, त्रिशूल और वहां से बह रही गंगा, विशाल वक्ष, पद्मासन स्थित, सारे संसार को ज्ञान का मंत्र देने वाले, योग सिखाने वाले, विष पीने वाले शंकर भगवान, भोलेनाथ, भोलेनाथ। गौतम बुद्ध उपशम प्रतिमा, हाथ से वरदान दे रहे, चेहरे पे सौम्य सी मुस्कान, स्थिरता का योग, किसी प्रकार का टेंशन नहीं।
मेरे गणेश जी सूंड वाले मोटे, मोदक का थाल रखा हुआ, चूहा वहां पे, शेर पे विराजमान अंबा मां, हाथों में शस्त्र धारण किए मेरे कल्याण करने वाले अम्मा मां। मैं मेरे भगवान को बार बार देख रहा हूं, खूब ध्यान से देख रहा हूं। मेरी नजर वहां से हटने का नाम नहीं ले रही, फिर भी मुझे हटना पड़ रहा है। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे घुमाएंगे, स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। जो भक्त हृदय वाले हैं, यानी भक्ति प्रधान लोग हैं, उनके लिए पदस्थ ये पिंडस्थ ध्यान है। बाकी तीन पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत कल करेंगे। लेकिन जो योग मार्ग वाले हैं उनके लिए प्रेक्षा ध्यान है। जो तंत्र मार्ग वाले हैं उनके लिए चक्रों का ध्यान है। और जो अपने आप को स्वस्थ फिजिकल बेनिफिट चाहते हैं उनके लिए सोहम ध्यान है। और जो गुरु परंपरा से विकसित है उनके लिए मंत्र ध्यान है। तो पहले खुद की पोजीशन क्या है, हम कौन सी कैटेगरी में सेट होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तत्पश्चात हम ध्यान को समझ पाएंगे। तो आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक रिवीजन करेंगे। हमने प्रेक्षा ध्यान किया, कई चरण है, सब साथ में कर सकते हैं। प्रत्येक चरण एक ध्यान रूप है। फिर चक्रों का ध्यान, किसी एक चक्र का ध्यान कर सकते, सब चक्रों का ध्यान कर सकते। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान करवाया जाता है और शैव पंथ में सिर्फ मणिपुर चक्र पे। ऐसे आप सब कर सकते हैं। फिर हमने मंत्र ध्यान किया। कोई भी मंत्र हो उसको बार बार रटिए। 3 प्रकार की रटने की, वैखरी, उपांशु, मानस। फिर सोहम ध्यान है। आपको स्ट्रेस कम करना है, विचार कम करने हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन सीखना है तो सोहम ध्यान कीजिए। और आप भक्त परंपरा के हो तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। आज हमने पिंडस्थ किया, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत कल करेंगे। और कल फिर दूसरा सिलेबस है हमारा आग्नेयी, वारुणी, मारुति, तत्वभू और तेज धारणाओं का अभ्यास। और पंचकोश ध्यान, अष्टकमल ध्यान, 4 पांख ध्यान, ज्ञाता, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अनासक्ति, विरक्ति और मैं कौन हूं। कल का हमारा अभ्यास शायद 1.25 से 1.5 घंटा चलेगा। मेरी कोशिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि कल जब तक क्लास खत्म नहीं होता 1.25 से 1.5 घंटा क्लास में बने रहिए। एनी हाउ कल मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं चाहता हूं 3 मिनट या 5 मिनट भी हम सारी प्रक्रिया को स्पर्शे, ताकि थोड़ी सी झलक मिले और आप अपनी चाहती प्रक्रिया को चुन सको। 3 ओंकार करेंगे पूरा। ओम पूरा। ओम शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, माफी चाहता हूं, लेकिन विषय कंप्लीट करना था। आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं।